मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा बांसवाड़ा राजस्थान में कार्यरत हूँ, हिंदी प्राध्यापिका के पद पर। मुझे आज एक अवसर मिला विद्यार्थियों का जीवन संवारना विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का। इस विषय पर मेरा विचार निम्नलिखित शीर्षकों में मैं व्यक्त कर रही हूँ। जब हम बालकों को जीवन का प्रश्न जब उठता है तब हमारे सामने सबसे पहली समस्या आती है कि हम बालकों को अपनी वय का समझकर शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं, जबकि सबसे प्रथम दृष्टया हमें बालक की वय का आकलन करके उसे शिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए। बालक जिस अवस्था का है उसी अवस्था में उसकी बुद्धि का विकास हुआ है, अतः हमें चाहिए कि हमें जो भी उसे जीवन मूल्य देने हैं, जो भी शिक्षण देना है, जो भी पाठ्यक्रम कंठस्थ कराना है, जो भी प्रकृति का उसे भाव समझाना है, जो भी जीवन मूल्य उसमें संग्रहित करने हैं, वह उसकी अवस्था के अनुरूप ही हम संकलित करके उसे शिक्षण के माध्यम से प्रदान करें। दूसरा है पहला वय, दूसरा है कि हम उसके पारिवारिक वातावरण को विशेषतः ध्यान में रखें। बालक हमारे पास जब आते हैं तब वो मध्यम वर्ग से हैं, कुछ निम्न वर्ग से हैं और कुछ उच्च वर्ग के बालक आते हैं। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बालकों के मानसिक स्तर में और उनके पालन पोषण की स्थिति में अंतर होने के कारण बालकों की वैचारिक क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम उनकी प्रोफाइल को अपने पास न केवल रखें बल्कि हम यह भी देखें कि उन प्रोफाइल का समय समय पर विश्लेषण, अध्ययन, चिंतन मनन करके ही हम बालक के साथ शिक्षण का प्रारंभ करें, तभी हमें उचित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा, बालक को प्रकृति का संरक्षण अवश्य प्रदान करें। बालक एक कच्ची उम्र का बालक हमारे पास होता है। कबीरदास ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। शिष्य और गुरु का संबंध कुम्हार और माटी जैसा है। कच्ची माटी का बालक जब हमारे पास आता है तब हमें अंदर स्नेह का हाथ लगाकर बाहर से कठोर अनुशासन का परिचय देते हुए उसे अधिगम के सारे सिद्धांतों से पार ले जाना है, क्योंकि वह विद्यार्थी ही नहीं एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए तैयार हो रहा है, जिसका दायित्व हम शिक्षकों के कंधों पर है। अतः हमें चाहिए कि बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका माँ है। उसके बाद उनकी उंगली पकड़ मेरे पास यानी शिक्षक के पास आया है, फिर मैं उसे प्रकृति के मनोनुकूल आंगन में ले जाऊं, पुस्तकों के माध्यम से, पाठकों के माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से, कविताओं और कहानियों के माध्यम से उसे उचित जीवन मूल्य प्रदान करूं। फूलों से वो हंसना सीखे, कलियों से वो मुस्कुराना सीखे, पहाड़ों से दृढ़ता उसमें भर सके, नदियों से वो गतिशीलता को संवरण करे और इसी तरह से जीवन पृथ्वी से वो गंभीरता और शौर्य को धारण करे, वृक्षों से वो जीवन दायिनी शक्ति और सहयोगी शक्तियों को ग्रहण करे। इस तरह बालक को जीवन मूल्यों को प्रदान करने में हम बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, जो बालक के जीवन को न केवल शिक्षा देंगे बल्कि उसके जीवन को संवारने, सजाने में और पोषण प्रदान करने में अतीव महती भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।